डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद ठीक होंगे। अच्छा, कल हमने पढ़ा था रेट लॉ एंड रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन का कैसे फाइंड कर सकते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन होता है वो आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। The unit of rate constant of a particular reaction depends upon order of reaction। यानी किसी भी रिएक्शन का जो यूनिट होता है रेट कांस्टेंट के लिए वो किस पे डिपेंड करता है बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग द रेट लॉ। ठीक है, मैंने आपको रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अच्छी तरीके से समझाया है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंशाल्लाह अभी और मैं इस पे एक टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप ये समझें कि जो किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है वो रेट लॉ के हिसाब से फाइंड करेंगे। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ। तो फॉर सपोज करें हमने एक एग्जांपल लिया है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिकम्पोज हो जाएगा किसमें? नाइट्रोजन ऑक्साइड में और ऑक्सीजन में, तो बताएं इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हम एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो सम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा रिएक्शन किस ऑर्डर का हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका रेट लॉ निकालेंगे। रेट लॉ इसका क्या होगा? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इज इक्वल्स टू के। उसके बाद आपको क्या करना है, इस NO2 को हमने ब्रैकेट में लिखना है। NO2 को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के पावर 2 रखेंगे। क्यों पावर 2 रख रहे हैं? क्योंकि जो 2 है वो इसका कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट ऑलवेज रेज टू द पावर। ठीक है, इसका आगे ये इक्वेशन आ गई रेट लॉ की। तो इसको अगर हम केस के को बाहर निकालेंगे तो के हो जाएगा के इज इक्वल्स टू रेट के जो के और जो कंसंट्रेशन नाइट्रोजन की वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। के को अगर हम बाहर रखेंगे तो आर जो होगा रेट वो डिवाइड हो जाएगा NO2 पावर के साथ, NO2 पावर 2। ठीक है, इधर तक बात आपको समझ में आई? अच्छा, इसका आपको पता है कि द यूनिट ऑफ रेट इज इक्वल्स टू मोल पर dm क्यूब इनटू सेकंड। ये यूनिट होता है रेट का, मोल पर dm क्यूब इनटू सेकंड। ठीक है, बाकी जो कंसंट्रेशन का यूनिट है आपको पता है कंसंट्रेशन, एंड कंसंट्रेशन इज मोल पर dm क्यूब। कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो मोल पर dm क्यूब होता है। तो आप इनकी जगह पे जो रेट का यूनिट है वो आप रखेंगे मोल पर dm क्यूब इनटू सेकंड, एंड जो कंसंट्रेशन का यूनिट है वो आप रखेंगे मोल पर dm क्यूब। तो इसके हिसाब से आपको फाइंड करना होगा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है जी, R यानी K इज अ रेट कांस्टेंट। ठीक है बेटा, रेट का जो यूनिट हमने लिखा है क्या है? रेट का यूनिट है मोल पर dm क्यूब, मोल पर dm क्यूब इनटू द सेकंड। और जो कंसंट्रेशन नाइट्रोजन की है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड में क्या है? मोल पर dm क्यूब। पावर में है तो आप इसको दो दफा बदल लिख सकते हैं, मोल पर dm क्यूब, मोल पर dm क्यूब लिखे वाली आपकी मर्जी। ठीक है, अगर आप स्क्वायर देंगे तो भी ठीक है, अगर आप अलग अलग से लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि स्क्वायर को हमने क्या किया है? ओपन किया है। तो बेटा के हमने इसका यूनिट फाइंड करना है, मोल पर dm क्यूब, ये मोल पर dm क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा? बाकी बचेगा पर सेकंड, मिली सेकंड और अपॉन मोल पर dm क्यूब, मोल पर dm क्यूब। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा एक्सचेंज करेंगे तो ये यूनिट हो जाएगा पास, यानी dm जो माइनस साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगी, dm क्यूब जो इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव साइन है तो ये हो जाएगी मोल, और जो ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि सेकंड पर सेकंड। वी नो दैट
ये यूनिट हो गया इसका, लेकिन इसको आप दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे कह सकते हैं, वी नो दैट dm cube mole into per second, dm cube mole per into second is equals to molarity। जो dm cube per mole into second है वो क्या है, इसके बराबर है molarity के। तो आप इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं, a is equals to per mole और per second। ये बेटा यूनिट हो गया रेट कांस्टेंट का किस रिएक्शन का सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उसका। तो इसी तरीके से आप काफ़ी सारे जो रिएक्शंस होते हैं उसके आप रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आएगा। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी रिएक्शन मिल जाएगा तो आप उसका निकाल सकते हैं रेट कांस्टेंट।